तो बेन 10 की सीरीज में हमें बहुत सी स्पीशीज के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया है। मिसाल के तौर पे वॉल्कीमेंसर्स, टेट्रामेंट्स एंड सेलेस्टियल चैंपियंस वगैरह। और इन सब स्पीशीज में एक स्पीशीज ऐसी है जिसका रोल सबसे ज्यादा बेन 10 की सीरीज में दिखाया गया है और वो स्पीशीज है गैलवंस की। हमें बेन 10 की हर सीरीज में गैलवन की कोई ना कोई इन्वेंशन देखने को मिलती है और आज की वीडियो में हम उन सबको रैंक करने वाले हैं। इसलिए इन्हीं कमाल के इन्वेंशंस को आज हम रैंक करने वाले हैं। और मजे की बात तो यह है, इस लिस्ट में जितने भी इन्वेंशन हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अकेले एजमत ने ही किए हैं। अब इसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो आधे से ज़्यादा गैलवंस नल्ले हैं या फिर हमारे एजमत बाबा कुछ ज़्यादा ही चमकादू बाबा है। मैं जो 3 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट था, यूं कहो 5 गैलेक्सीज में। Are you sure about that? अच्छा, तो एक और चीज़ बताऊं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैंने एक बोनस पैक बताया जो कि गैलवंस के बारे में है। अगर तुम उसे जान लोगे तो तुम्हारी लाइफ भी बन जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो हमारी लिस्ट में अगर नंबर 10 पे आए तो नंबर 10 पे आता है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे कि गैलवंस ने बनाया है और ये हर स्पीशीज के जो भी स्पीशीज है उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसी भी स्पीशीज की लैंग्वेज में तैयार कर सकती है। बस इसकी एक लिमिटेशन है कि ये वाइल्ड मट जो कि वॉल्कीमेंसर है उसकी स्पीशीज की लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। बकाया जो भी है ये कर सकती है। और इसके लेवल की बात करें तो ये लेवल 3 की और इसके साथ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का एक और फैक्ट भी है, ये किसी भी लैंग्वेज में लिखे गए टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकता है इनटू अनदर लैंग्वेज और आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे लेकिन अब वो जान जाएंगे। और फैंस का एक और क्वेश्चन होगा कि मैंने इसको नंबर 10 पे क्यों रखा। इसको नंबर 10 पे रखने की यही वजह थी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हर जगह पे ही मिल जाता है, प्लम्बर बैचेस में भी। नंबर 9 की बात करें तो वो है प्रोटोटूल। प्रोटोटूल हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें उसके एक और नए पार्टनर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है रुक ब्लॉको। और ये प्रोटोटूल उसी का हथियार होता है जिसे कि गैलवंस ने ही बनाया है। इसे रुक ब्लॉको किसी भी हथियार में कन्वर्ट कर सकता था और बहुत सी चीज़ों में भी। एंड प्रोटोटूल का टैक लेवल है लेवल 14 का, तो मजे उठाओ यार। नंबर 8 पे आता है यूनिट्रिक्स। इसे हम यूनिमेट्रिक्स या यूनिस के नाम से भी जानते हैं और ये एक काइंड ऑफ प्रोटोटाइप था ओमनिट्रिक्स का और इस डिवाइस को भी बनाया है एजमत ने। अगर इस डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो वो कुछ ऐसे हैं, ये डीएनए ऑब्जर्वेशन कर सकती है, किसी भी चीज़ को छू के जस्ट उसकी पावर्स को कुछ देर के लिए यूज कर सकती है। अगर बात करें इसकी इनिशियल शेप की तो वो थी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसी, लेकिन बाद में जब ग्वेन ने इसके पोर्ट को छुआ तो इसने एक फीमेल गर्ल की शक्ल ले ली जिसे हम यूनिस के नाम से जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है। नंबर 7 पे है पोर्टिस अल्टियारी। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था बेन 10 की गेम में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेन 10 इसके अलग अलग पीसेस को जमा करके इसे कंप्लीट करके हराता है एविल वेबैक को, क्योंकि इसका एक ही काम है, ये किसी भी चीज की नेचुरल पावर को बढ़ा के बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। नंबर 6 पे है नलवर्ड। नलवर्ड एक पॉकेट डायमेंशन है जिसे गैलवन और बाकी सारी स्पीशीज एक जेल की तरह इस्तेमाल करता है, जहाँ पे खतरनाक से खतरनाक विलन को ला के रखा जाता है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसका नलवर्ड प्रोजेक्टर भी बनाया है गैलवंस ने। नंबर 5 पे है प्राइमस एंड कोड ऑन स्ट्रीम। इन दोनों को भी एजमत ने ही बनाया है। प्राइमस ओमनिट्रिक्स के लिए एक डीएनए डेटाबेस जैसा काम करता है, जहाँ पे कोड ऑन स्ट्रीम में डीएनए को स्टोर किया जाता है। नंबर 4 पे है गैल्वेनिक मेकामॉर्फ। गैल्वेनिक मेकामॉर्फ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है एजमत की, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एजमत ने ओमनिट्रिक्स की क्रिएशन गैल्वेनिक मेकामॉर्फ की मदद से ही की थी। ये एक थ्योरी है तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नंबर 3 अल्टीमेट्रिक्स। अब अल्टीमेट्रिक्स एक लेवल 20 का डीएनए अल्टरल डिवाइस है जो कि ना तो सिर्फ बेन को उसके एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है बल्कि उनका सबसे खतरनाक रूप अल्टीमेट रूप भी ला सकता है। नंबर 2 एस्केलेन। एस्केलेन एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल हथियार है जिसके बना है एक एजमत नामी प्राणी ने। अबे यार कब जान छूटेगा, लेकिन जो भी है इसको इसकी इंस्पिरेशन मिली प्लैनेट्स की सीधी अलाइनमेंट से। अगर एस्केलेन की पावर की बात की जाए तो ये अपने यूजर को इमॉर्टल बना सकती है। ये ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट से ट्रांसफॉर्म हुए एलियन को भी दोबारा नॉर्मल कर सकती है और साथ में ये ड्रैगन जैसे इमॉर्टल को भी मार सकती है। और अब एस्केलेन के बाद आने वाली हमारी अगली इन्वेंशन हमारी नहीं एजमत की, उसे तो आपने गैस कर ही लिया होगा, ओमनिट्रिक्स। और अब ओमनिट्रिक्स भी अल्टीमेट्रिक्स की तरह एक लेवल 20 का डीएनए अल्टरल डिवाइस है जिसको बनाने का पर्पज ये था कि एस्केलेन से हुई तबाही को और पूरे यूनिवर्स में अमन और शांति कायम रहे। सॉरी मैं बताना भूल गया कि इस लिस्ट में मैंने कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स और प्रोटोटाइप दोनों को ही रखा है।
और ओमनीट्रिक्स के बारे में तो आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए ये सब बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और साथ में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो बोनस फैक्ट तो बनता है आपके लिए। तो क्या आप जानते हैं कि जो गैल्वन स्पीशीज है इनके नाम की इंस्पिरेशन क्रिएटर्स ने कहाँ से ली? तो हुआ कुछ ऐसा कि क्रिएटर्स ने इसके नाम की इंस्पिरेशन ली एक इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर ल्यूगी गैल्वेनी से, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रो इम्पल्सिस को डिस्कवर किया था। और क्योंकि इन्होंने मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए गैल्वन की शक्ल की इंस्पिरेशन थोड़ी सी मेंढक जैसी है, और साथ में इनके सरनेम गैल्वनी से गैल्वन नाम की इंस्पिरेशन मिली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।